आज हम लोग क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 से 10 तक आज इसमें सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट दूसरे वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो हम एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, तो ए मतलब 90 लेस देन कितना है 144, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 90। ठीक है, और 144 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 90। ठीक है, और घटाएंगे तो बचेगा 4, और 14 में से 9 जाएंगे तो 5। ठीक, अब वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा 90 कितने टाइम किया 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 4। ठीक, अब 90 अधिक है और 54 कितना है कम है, तो हम अब क्या करेंगे 54 का भाग देंगे कितने में 90 में। तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 54 54 आएगा। ठीक है, तो यहाँ होगा 10, 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, अब फिर से वही चीज़, जीरो नहीं है तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे 90 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 गुणे 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 36। अब फिर से 36 कम है 54 ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे अब 54 का इधर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 36 एक कम 36, और घटाएंगे कितना यहाँ पे 4 में 6 जाएगा ना, देख ढाई लेके आएंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, अब 54 यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, तो 54 हमने यहाँ पे लिख लिया, बराबर यहाँ पे कितना आ गया 36 गुणे कितनी बार गया था एक बार, प्लस कितना शेष बचा था 18। ठीक है, 18 शेष बचा था। अब हम देखते हैं क्या, अब 18 कम है और 36 ज़्यादा, तो हम 18 का भाग देंगे 36 में। ठीक, तो 18 दूनी 36, मतलब शेष कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे ले आएंगे हम कितना 36, यहाँ लिखेंगे 18 गुणे कितना 2 प्लस 0, मतलब शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, अब शेषफल मेरे पास कितना है 0 है, मतलब शेष फल 0 है, मतलब r बराबर 0 मिल गया हमें। ठीक है, और हमें यही चाहिए होता r बराबर 0। तो हम बोल सकते हैं अतः 90 और 144 का HCF कितना होगा 18 होगा। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से लगाएंगे। तो देखो, इसमें हमें हिंदी लिखनी होती है थोड़ी,
तो हम लिखेंगे, देखो पहले माना, ठीक है, माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक, ये जो मेरे पास है वो क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है, मतलब 6 से बड़ा होगा। ठीक है, अब 6 से बड़ा होगा तो एक इसमें हमारे पास क्या होता है, ए क्यू, वो बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी एक, तो यहाँ पे क्या होगा, बी एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि b बराबर 6, b बराबर कितना होगा, b बराबर 6, मतलब जो वैल्यू दी जाती है वो b बराबर 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये होता है। इसको डाल दो आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। और जहाँ जहाँ आर की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है और बी से कम होती है। ठीक है, तो अगर हम निकालें तो यहाँ पे 0 ग्रेट लेस देन आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 से कम होगी, मतलब आर का मान, आर का मान का मान 6 से कम होगा, मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 से कम होगी। तो आर बराबर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी है, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, इतनी वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, आर की सभी मान समीकरण एक में रखने पर, हम आर के जितने भी मान है कार के समीकरण एक में रखेंगे। ठीक, तो देखो क्या निकल के आएगा, मतलब इसमें रखेंगे तो ए बराबर, देखो एक तो क्या निकल आएगा, ए बराबर एक निकल के आएगा मेरे पास, हमें यहाँ बी की वैल्यू 6 है तो 6 क्यू प्लस 0, मतलब 6 क्यू निकल आया। ठीक, फिर हम ए बराबर रखेंगे कितना, 1 रख के देखेंगे तो होगा 6 क्यू प्लस 1 होगा। ठीक, ऐसे ही हम ए और फिर कितना रखेंगे, 2 रख के देखेंगे तो होगा 6 क्यू प्लस 2 होगा। अब जैसे 3 रखेंगे तो ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस 3 होगा। फिर हम ए बराबर रखेंगे कितना, ए बराबर रख के देखेंगे हम, 3 रख चुके, अब 4 रखेंगे तो होगा 6 क्यू प्लस 4। फिर हम ए बराबर रखेंगे कितना,
5 तो 6 प्लस 5, ये इतनी वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो यहाँ ए एक मेरे पास क्या थी, विषम संख्या। ठीक है, तो थोड़ी हिंदी लिखते हैं। ठीक है, ए एक विषम विषम संख्या है। ठीक, ए एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अतः जो मेरे पास हमने क्या निकाला था, एक हमने निकाला था 6Q, एक हमने निकाला 6Q प्लस 2, एक हमने निकाला है 6Q प्लस 4, ये हमने इतने निकाले थे। ठीक है, 6Q प्लस 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य होंगी, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य होंगी। ठीक, ये नहीं हो सकती हैं। तो होंगी कौन कौन सी, तो जो विषम होंगी संख्या मेरे पास, विषम संख्या, जो विषम संख्या मेरे पास निकले, एक तो निकल आएगी ए बराबर 6Q प्लस 1 निकल जाएगी, एक ए बराबर निकल आएगी 6Q प्लस 3 निकल जाएगी, एक ए बराबर निकल आएगी 6Q प्लस 5 निकल जाएगी, ये इतने निकल जाएंगे। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो मेरे पास होंगे वो होंगे 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरे पास, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकें। तो अधिकतम शब्द जहाँ पे आ जाए, ये अधिकतम, तो आपको HCF निकालना होता है। ठीक, तो HCF हमें निकालना है इसका। तो क्या होगा, देखो, स्तंभों की कुल संख्या जिससे वे मार्च कर सकें। ठीक है, मार्च कर सकें, 616 तथा 32 का HCF होगा। ठीक, तो हम निकालते हैं इनका HCF। तो 616 बड़ा है किससे, 32 से, तो हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं 32 का हमें भाग देना होता है 616 में। तो एक बार हम जब भाग देंगे तो पहले जाएगा 32 से कम 32। ठीक है, यहाँ होगा 11, 11 में से 2 गया तो 9। ठीक,
और यहाँ कितना बचेगा 2। 6 का उदाहरण मतलब एक बार जाएगा पहले। अब 6 का उदाहरण ले लिया तो अब जाएगा कितनी बार 9 बार। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 288। ठीक, पहले देखो 32 यहाँ आया तो ऐसे लिख लेते हैं। पहले इसको हमने लिया 32 गुणे 19, इसको घटा लूँ पहले। 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो प्लस कितना बचा 8 बराबर में हम लेके चलें कितने में दिया था 616 में। ठीक, अब ये आ गया। अब इसका हमें भाग किस में देना है 32 में, तो 8 चक्कू कितना होता है 32। तो अगली बार ये 32 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे आएगा, कितनी बार गया 4 बार प्लस 0। तो कुल स्तंभों की संख्या कितनी निकल आई मेरे पास, तो हम बोल सकते हैं कुल स्तंभों की संख्या 8 होगी। कितनी होगी 8 होगी। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सेम वैसे ही लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम भाई माना, ठीक है, माना ए तथा बी दो धन पूर्णांक हैं, ऐसे हैं, ऐसे लिख लो, ऐसे हैं कि ए ग्रेटर देन है बी। ठीक है, और बी बराबर दिया है हमें 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है मेरे पास, ये होती ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसे हम जब लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगी ए बराबर 3q और प्लस आर। ठीक है, और आर के जो वैल्यू मेरे पास होगी वो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू हो सकती है 3 से कम, मतलब क्योंकि आर की वैल्यू जो होती है वो या तो 3, मतलब जो भी वैल्यू बी की उससे कम होती है और 0 से बड़ी होती है 0, तो आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें इसी में इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो आर के ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया, ध्यान था, पूर्णांक का वर्ग वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतने इतने का रूप होता है। ये क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, तो थोड़ा छूट गया था तो वर्क करना है हमें, तो आगे देखते हैं जरा। तो क्या है, तो हम r के सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे पास निकल जाएगा, एक निकल जाएगा ए बराबर, जैसे हम आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0, मतलब
जो निकल के आएगा वो 3Q। ठीक, फिर R बराबर जैसे हम 1 रखेंगे तो निकल के आएगा 3Q प्लस 1। फिर हम R बराबर 2 रखेंगे तो निकल आएगा 3Q प्लस 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सबका वर्ग करना है हमें। ठीक, क्या करना, वर्ग करना। तो इसका जैसे ही हम क्या करेंगे, वर्ग, तो देखो यहाँ लिख दूँ वर्ग करने पर। अब जो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो ये 6 क्यों, 3 का होगा 9, मतलब एक बार ऐसे लिखेंगे तो ये स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 9। 9 को हम इस तरीके फॉर्मेट में लिख दें तोड़ के। चलो अभी पहले वर्ग ही कर दूँ, इसका हमने कर दिया 9Q स्क्वायर। ठीक, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब अगर देखो इसका हम स्क्वायर खोलें, इसको हमने खोल दिया तो इसे हम इस तरीके नहीं लिखते क्या, ए स्क्वायर बराबर 3 × 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, और हम इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर हम कर रहे हैं 3 और इसकी जगह हमने लिख दिया m। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखे दे रहे हैं 3Q स्क्वायर बराबर m एक पूर्णांक है। ठीक है, ये हम एक पूर्णांक है। अब ऐसे ही इसको खोलें तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बराबर, इसको जब हम खोलेंगे तो ये निकल के आएगा देखो 9Q स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भाई। ठीक है, प्लस 6Q और प्लस 1। इसको हम तोड़ें तो देखो हम कुछ इस तरीके लिख सकते हैं हम जरा, देखो 3 यहाँ से हमने कॉमन कर लिया। ठीक, और यहाँ कितना बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 6Q कॉमन कर लिया था मैंने 3, तो बचेगा 2Q और प्लस 1। अब इतने जगह हम क्या रख देंगे m, तो हम यहाँ पर रख दें 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसको हम बैक साइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या था देखते हैं। तो ये था मेरे पास ए स्क्वायर बराबर जो बचा था वो था 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जब हम खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, भाई खोलेगा इसका तो ये हो जाएगा मेरे पास 9Q स्क्वायर प्लस 12Q और प्लस 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक, अब 2 का करेंगे तो हो जाएगा कितना 4। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, इतने से इसे हम ऐसे लिख लें, देखो 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 को हमने तोड़ दिया, हमने 3 और प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया और इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। ए स्क्वायर बराबर ये था मेरे पास। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो इसे हम इस तरीके, इसके देखो 3 कॉमन आ रहा तो हमने 3 कॉमन कर लिया तो ये बचा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 और प्लस 1 बाहर बचा, ये निकल आया ए स्क्वायर बराबर। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर 3, इतनी जगह हमने क्या रख दिया m प्लस 1। तो हम इधर लिखे, यहाँ पे लिख देंगे इसे m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1
एक पूर्णांक है। ठीक, ये हमने लिख दिया। तो फाइनल मेरा जो आंसर क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर के स्थान, तो ए स्क्वायर और 3 से विभाजित होता है, तो शेषफल या शून्यफल होता है या 1 होता है। ठीक है, तो हम आंसर लिखे, इसका लिखेंगे तो ऐसे हिंदी लिखते हैं हम थोड़ी यहाँ पे, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन फाइनली लग गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या बोल रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, 10 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक, के रूप का होता है। तो हिंदी लिख के ही लगाने हैं मुझे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, माना ए तथा बी दो धन पूर्णांक ऐसे हैं कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और बी बराबर हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 9। ठीक, बी बराबर 9, लेकिन हम यहाँ पे बी बराबर 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, बी बराबर हमने 3 ले लिया। ठीक, तो बी बराबर अगर हम 3 लेके चले तो हमें ज़्यादा हल करना, क्योंकि हमें तो जो आंसर दिखाना है वो दिखाना है हमें, तो ये दिखाना है ना। हम बी बराबर 9 भी लिखते हैं तो 9 में बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो छोटा, तो बी बराबर 3 ले लिया हमने। ठीक, तो जो मेरे पास होता क्या है, ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस आर, और आर की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 के बराबर होती है या 0 से
बड़ी होती है और बी से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, आर की वैल्यू 3 है, मतलब आर के जो मान हो सकते हैं, आर के मान जो मेरे पास वो 0, 1 और 2 इतने हो सकते हैं। ठीक है, तो और Q जो है वो मेरे पास क्या है, Q एक पूर्णांक है। तो Q एक पूर्णांक है मेरे पास, B बराबर 3 दिए, R बराबर 0, 1, 2 की वैल्यू हमने दे रखी है, तो R के मान हमने क्या, तो अब हम क्या करें, इसको हम इक्वेशन 1 डाल रहे हैं। ठीक, तो अब हम करें R के सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही कितना रखेंगे, a, मतलब हम रखेंगे r बराबर 0, r बराबर 0। तो r बराबर जब हम 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास, इसी से लगा, तो r बराबर 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर निकल के आएगा 3q। हम क्या कर दें, इसका घन करने पर, क्योंकि हमसे बोला है घन करने पर, तो हम इसका जब घन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर, इसका जब हम करेंगे तो 3q का क्यू, तो इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं, देखो जरा, ए क्यू बराबर इसे हम लिख दें 9 इंटू 3q की घात 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसको डाल दूं मैं इक्वेशन 2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, r बराबर 1। ठीक है, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा मेरे पास 3q प्लस 1। तो हम घन करेंगे, जब घन करने पर, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 की पावर 3। और जब इसका हम सूत्र खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, देखो, एक तो हो जाएगा 3q का क्यू, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला होगा। ठीक है, प्लस 3a और b, तो b कितना है 1। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, और जो ए क्यू होता है वो हमने कहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिया। हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ जरा, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, तो हमने इसे इस तरीके लिख दिया, ए क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और प्लस बी क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया था मेरा। तो हमने इसे और तोड़ना चाहें तो हम किस तरीके से, देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए क्यू बराबर ये हो जाएगा 27q। ठीक, प्लस इसको हम करेंगे 3 त्रिका 9 और इसका गुणा कर देंगे 9 तियाँ 27, तो 27q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और 3 त्रिका 9, 9 का इसके अंदर गुणा कर तो प्लस का 9q हो जाएगा। ठीक, और ये तो प्लस का 1 ही रहेगा। ठीक, अब एक चीज़ देखो, इतने को मैं ब्रैकेट में किए ले रहा हूँ, इतने नंबर को। ठीक, अब
यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे कितना, ए क्यू बराबर, हमने 9 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 3 क्यू प्लस 3 क्यू² और प्लस क्यू, इतना बचा मेरे पास। और प्लस कितना बचा, 1। ठीक, इसको मैंने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम ले रहे हैं r बराबर 2 रखने पर समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम r बराबर कितना रखेंगे, 2। तो जब r बराबर रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, घन कर देंगे तो हो जाएगा AQ बराबर 3q प्लस 2, ठीक है, का होल क्यूब। सूत्र खोल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 27q प्लस 3 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर होगा 3q प्लस 2 और इधर हमने लिख दिया 2 की पावर 3। और थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27q प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 3 कितना होता है 54 क्यू², एक क्यू है, फिर प्लस चिन्ह 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितना होता है 36q। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 8। वही काम किया मैंने, इतने को ब्रैकेट में ले लिया और मैंने यहाँ से 9 को कॉमन कर लिया, कितना 9। तो 9 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 6q, क्यों 9 छक 54 होते हैं, प्लस 9 चौक 36 और प्लस 8, इतना बचा मेरे पास। इसको डाल दें समीकरण नंबर 4। ठीक, अब देखो समीकरण 2, 3 व 4 में 2, 3 व 4 में हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास थे AQ बराबर था तो हमने वहाँ पे लिखा 9m, अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, और हमने रख दिया था m बराबर जो था यहाँ पे 3q² था, तो ये हमने रख दिया m बराबर 3q², एक पूर्णांक है। और फिर हम रख एक दूसरा मेरे पास था AQ बराबर, यहाँ हमने रख दिया 3m प्लस 1, तो यहाँ पे m बराबर क्या था मेरे पास, यहाँ पे था मेरे पास 3q प्लस 3q² और प्लस q, ठीक है। और फिर अगला मेरे पास था MQ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9m और प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास m बराबर जो था वो था 3q प्लस 6q² प्लस 4q, ठीक, ये थे। तो ये मेरे आंसर हो गए, ठीक है। चाहे तो थोड़ा हिंदी लिख दो, तो क्या है, किसी धन पूर्णांक, तो हम हिंदी लिखते हैं किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है मेरे पास, तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे। 10 क्वेश्चन हो गया, तो अब 11 देखते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर 11।